नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए लगातार कर रही है प्रयास। देश में 18 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में पिछले एक सप्ताह से कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 84.05% पहुंच गई। कोविड मरीजों के लिए तैयार की गई नई दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। और दक्षिण पूर्व रेलवे से वर्तमान में चल रही है 57 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रौरकेला बामुंडा रेलखंड और रांची टोरी लाइन का किया जा रहा है इस्तेमाल। और समाचारों से पहले एक जरूरी सूचना। कोविड के बढ़ते संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्हें कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है, सही समय पर दूसरा डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 18 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 11,03,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और सभी राज्य सरकारें मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के 3,25,000 से अधिक लोगों ने पिछले 24 घंटों में टीके की पहली डोज ली। कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 42,55,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल के दिसंबर महीने तक सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण संभव हो सकेगा। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण के मामलों में निरंतर घट रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 15.07% लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश में अभी 36,73,000 से अधिक मामले हैं। स्वस्थ होने की दर 83.83% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,53,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 4 लाख से अधिक हो गई है। कई दिनों से औसतन 3 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3,26,000 से अधिक नए लोग संक्रमित हुए हैं। इस दौरान 3,890 लोगों की मृत्यु हुई है। इसे मिलाकर मरने वालों की संख्या 2,86,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि अब तक 31 करोड़ 30 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 84.05% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय रिकवरी रेट से 0.55 अधिक है।
स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 7,112 थी, जो संख्या नए सक्रिय मामलों की संख्या से लगभग दोगुनी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 45,056 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 3,776 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी संक्रमण की दर घटकर 4% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मात्र 76 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल से हो गई है। पहले दिन राज्य के 37,682 युवाओं ने वैक्सीन की पहली डोज ली, जो निर्धारित लक्ष्य से सिर्फ 8% कम है। राज्य में इस आयु वर्ग के करीब 1.5 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना है। युवाओं में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह है, जिस कारण कुछ जिलों में मिनटों में ही टीकाकरण का स्लॉट समाप्त हो जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। राज्य में टीकाकरण अभियान में अब तक 28,39,392 लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है। वहीं 6,59,964 लोगों ने टीके की दूसरी डोज ले ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से जल्द टीका लेने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड मरीजों के लिए तैयार की गई नई दवा 2-deoxy-D ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह जारी हो जाने की संभावना है। इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है। यह दवा पाउडर के रूप में छोटे-छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी, जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा। यह दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में एकत्र हो जाती है और फिर वायरस को फैलने से रोकती है तथा मरीज की ऊर्जा भी बढ़ाती है। इस दवा के प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण से पता चला है कि इससे कोविड के मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है और ऑक्सीजन की निर्भरता भी कम होती है। इस दवा का देश में आसानी से उत्पादन और वितरण किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत 57 ऑक्सीजन एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है। अभी तक 3,477 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन टैंकरों में लोड कर ट्रेन से भेजा गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को निर्धारित समय में परिचालन करने के लिए राउरकेला बांडामुंडा रेलखंड और नवनिर्मित रांची टोरी लाइन का उपयोग किया जा रहा है। वहीं टाटा स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लोड होकर टाटा नगर स्टेशन से देहरादून उत्तराखंड के लिए ऑक्सीजन टैंकर को भेजा जा रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए 11 टैंकर, मध्य प्रदेश के लिए 7, हरियाणा के लिए 5 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया जा चुका है।
इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली भी ऑक्सीजन टैंकरों को ट्रेन से भेजा जा चुका है। झारखंड के टाटानगर से 120 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन के 6 कंटेनर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओखला नई दिल्ली पहुंच चुकी है। रेलवे ने पिछले 20 दिनों में देश भर के विभिन्न राज्यों में लगभग 7,900 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन पहुंचाई है। अभी तक 130 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं और विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग द्वारा आज से दोपहिया और निजी वाहनों के लिए ई पास जारी किया जा रहा है। ई पास झारखंड.nic.in पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उद्देश्यों या अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य नहीं है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। वहीं राज्य में आने और बाहर जाने वाले सभी लोगों को अपना निबंधन www.jharkhandtravel.in पर कराना अनिवार्य होगा। निबंधन यात्रा पर जाने से पहले निबंधन कराना होगा। राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य है। 72 घंटे से कम समय के लिए आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटाइन की बाध्यता नहीं है। बोकारो जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान 29 अतिरिक्त टीकाकरण केंद्रों की शुरुआत की गई है। जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि इस आयु वर्ग के लोगों ने अगले 2 दिनों तक टीकाकरण के लिए अपना पंजीयन करा लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने बताया है कि शुक्रवार को 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वैक्सीनेशन के लिए जिले में अतिरिक्त और 40 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया पहले ही दिन शुक्रवार को लगभग 4800 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 4100 से ज्यादा 18 से 44 वर्ष तक के बीच के लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज दिया गया। सिविल सर्जन ने बताया टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने बताया है अगले 2 दिन तक के लिए टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से संबंधित स्थिति और टीकाकरण पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री संभावित चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने भाग लिया। राज्य के वैसे स्वास्थ्यकर्मी जो संक्रमितों के संपर्क में आएंगे, उनका पहला आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर ही उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश दे दी है। विभाग की ओर से बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन कई स्वास्थ्यकर्मी सिर्फ संक्रमित होने की बात पर आइसोलेशन में चले जा रहे हैं। इस वजह से मानव बल में कमी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पारंपरिक परिवार व्यवस्था को बनाए रखने और उसे मजबूत करने का आह्वान किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारे समाज में परिवार एक आधारभूत इकाई है। श्री नायडू ने कहा कि प्रत्येक परिस्थितियों मजबूत परिवार की वजह से ही हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। झारखंड की क्रिकेट खिलाड़ी इंद्राणी रॉय ने भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट में इंग्लैंड दौरे के लिए चयन हुआ। भारतीय टीम में झारखंड की विकेटकीपर बल्लेबाज इंद्राणी रॉय का चयन 3 फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, T20 के लिए किया गया है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी किया कि महिला टीम का इंग्लैंड का दौरा 16 जून से 15 जुलाई तक होगा, जिसमें 1 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन के 40 कर्मचारियों को कोरोना संक्रमित होने से यहां के एक यूनिट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। इस वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। धनबाद जिले में 18 से ज्यादा उम्र के 4,423 लाभार्थियों को पहले दिन कोरोना का टीका लगाया गया। दुमका शहर के रसिकपुर मोहल्ले में एक जंगली हाथी ने एक युवक को पटक कर घायल कर दिया। इससे पहले भी यह हाथी 2 लोगों को रौंद कर मार चुका है। हाथी के शहर में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए लगातार कर रही हैं प्रयास। देश में 18 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में पिछले एक सप्ताह से कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 84.05% पहुंची। कोविड मरीजों के लिए तैयार की गई नई दवा 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह उपलब्ध होने की संभावना है। और दक्षिण पूर्व रेलवे से वर्तमान में चल रही 57 ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला बांडामुंडा रेलखंड और रांची टोरी लाइन का किया जा रहा है इस्तेमाल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।